सबसे पहले सभी को नमस्कार। आप देख सकते हो कि ये टेलीग्राम है राजेंद्र सूर्यवंशी का। तो यहाँ पर कैसा है, 6,000 रुपये देकर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है और उसमें कॉल और पुट का टिप्स मिलता है। ठीक है, इस स्टॉक का और इसका। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं लिया हूँ और सारा चीज़ जो है इसमें कम से कम 50% गलत मिलता है। वो चीज़ मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं सोचा कि एक बार दो बार होता है तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू हो रहा है तो इसलिए मैं बोला कि अब तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। तो अभी मैं इसमें आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ राजेंद्र और नीचे लिखा होगा 543 मेंबर्स, यानी कम से कम 6,000 रुपये एक आदमी अगर देता है तो आप अगर गुना करोगे उसको तो 35 लाख के ऊपर ही जाता है। मतलब 35 लाख रुपया मतलब इनको जा रहा है 3 महीने के अंदर, यानी 1 महीने का इनको सिर्फ हम लोग रिटेल लोगों से सिर्फ 10 लाख रुपया हर महीना कमा रहा है। और जो कि ये जो जो ट्रेडिंग ये सब जो बता रहा है, देखो आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट फॉर अबाउट ट्रेडर्स 5,906.50। तो ये गलत है पूरा, और इसको मैं बताता हूँ। और ऐसे पिछला बार भी गलत हुआ, तो ये गलत गलत ट्रेड देता है। और आप खुद बताना, अगर गलत में नहीं है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। और उसके बाद अगर मैं गलत है तो मैं इस वीडियो को डिलीट मार दूंगा। और अगर मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो सही है तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। और उसके बाद है जो लोगों को बताना भी कि नहीं, ये टिप्स है जो गलत बोल रहे हैं तो इसको बंद करो, नहीं तो फिर खाली फुकट आपका पैसा लॉस है। अब आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो 5 जुलाई आज का है। बाय बजाज फाइनेंस कॉल 6,000, यानी 6,000 का कॉल खरीदो और कितना पे 230 रुपये पे, और स्टॉप लॉस रखो 220 रुपया। ठीक है, आपके सामने। तो कोई भी आदमी बाय करेगा तो वो अपना जीटीटी ऑर्डर लगा के रख देगा, नहीं भी लगाया तो भी वो करना ही है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर वो आपको बोलेगा कि क्यों नहीं लगाया। तो ये स्टॉप लॉस, और मैं ऐसा इनको बोला भी हूँ फ़ोन करके, इनसे बात नहीं होता। कोई लेडीज़ है, उनका नंबर ये 9370392354। बात भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन वो कुछ मतलब नहीं, फिर से वो वैसे ही किया हुआ है। बोला भी था इनको कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऊपर गया तो कैसे प्रॉफिट होगा, तो बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, अगला बार नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा बोल के काम चलाते हैं इन लोग, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो बाय बजाज फाइनेंस लिखा हुआ है। ठीक है, 230 रुपये पे बाय करो और 220 रुपये स्टॉप लॉस। अब मैं ले चलता हूँ अपना ट्रेडिंग के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आज का ही है, ये 5 तारीख हो गया। ये आज देख सकते हो ये 5 तारीख हो गया। अब ये आदमी क्या है, 230 पे बाय करो। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस 220 रखो, और आपके सामने 220 रुपये पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी इसका जो आया है 218 रुपया। उसके बाद ये पूरा ऊपर गया, तो आदमी जो भी बाय किया उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यानी लॉस हुआ, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। और आपको अगर नहीं भरोसा है तो आप ये देख सकते हो बजाज फाइनेंस जुलाई, इसका हाई लो आप देख सकते हो, ओपन हाई लो 218 रुपया आपके सामने, यानी लो 220 रुपये पे बोला स्टॉप लॉस रखने के लिए, तो 218 रुपया लो है। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तभी जाके 218 रुपया आया। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, 220 रुपया रखा रहेगा जिसने भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं तो ट्रेडिंग नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इनका थोड़ा ट्रेड जो गड़बड़ी है। तो पहले तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, देखता हूँ, पहला वाला छोड़ देता हूँ, उसके बाद दूसरा वाला करता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा बात बहुत बार हो गया है। शुक्रवार के दिन भी ऐसे ही हुआ, जैसे ट्रेडिंग किया तुरंत लॉस हुआ 1,000-1,200 का। तो मैं बोला कि ये मतलब रिटेल लोग के जैसे ही हो गया फिर ये एक्चुअली में। तो अभी मैं इसको बताता हूँ, और अभी ये लॉस हुआ लेकिन इन्होंने कैसे प्रॉफिट लिख दिया आपके सामने है। देख सकते हो ये ट्रेडिंग समरी में, यहाँ कहाँ पे बजाज फाइनेंस कॉल, ये देख सकते हो 6,000 सी बुक प्रॉफिट 3,000 आपके सामने देखो लिख दिया 3,000। तो ये जो लॉस हुआ है सबका, कम से कम 1,250 रुपया लॉस हुआ है सबका, लेकिन इन्होंने लिख दिया प्रॉफिट आपके सामने है। दूसरा 2-3 आदमी लोग मुझे बात भी किया, मेंबर में डायरेक्ट कांटेक्ट मिल जाता है। कांटेक्ट नंबर नहीं डाला तो टेलीग्राम में बात कर सकते हो, लेकिन उन लोगों ने भी ऐसे ही लिखा। और ऐसा अभी नहीं, इसके पहले भी काफ़ी समय से इन लोग लिखा है कि नहीं, ये जो सूर्यवंशी जी है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको लॉस लिखना चाहिए अपना ट्रेडिंग समरी में, लेकिन इन्होंने क्या है प्रॉफिट लिख देता है, क्योंकि वो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऊपर गया, लेकिन इन लोग ये सीधा सीधा नहीं, यहाँ प्रॉफिट हुआ ऐसा लिखा रहता है। तो ये ऐसे गलत है, आपके सामने देख सकते हो
ये किधर गया इसका 5 जुलाई, देखो ये 5 जुलाई का ये दोस्त लोग है जो मतलब वही टेलीग्राम, सूर्यवंशी का जो टेलीग्राम है उसमें मेंबर जो 513 मेंबर, उसमें से 3-4 मेंबर भी कमेंट में लिखा, ये आपके सामने देख सकते हो। हाय इज योर स्टॉपर ट्रिगर ऑन बजाज फाइनेंस कॉल, आपके सामने है। और ही सीटेड अस ऑन बजाज फाइनेंस कॉल स्टॉपर ट्रिगर 9:51 पे बिलो 219 रुपया, यानी 219 और मेरे इधर 218 दिखा रहा है, तो यही है। तो स्टॉपलर हिट हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो और इन्होंने फ़ोटो भी, मैं इसके लिए मैं इनको बोला कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो गया है। तो आदमी को फ़ायदा किधर है, लॉस हो रहा है। तो मतलब नहीं है टिप्स लेके, या तो तुम आप जो सही से अपना जो भी है इसका जून सिनेरियो सही से बनाइए। मतलब जैसे अभी ये इन्होंने अपना ये भी भेजा हुआ, किधर गया ये जून मंथ परफॉर्मेंस। तो ये जो भी कमाया है मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कमाया हुआ। अगर कमाया हुआ है तो अपना पोर्टफोलियो दिखाए या अपना ट्रेडिंग सेक्शन दिखाए कि हाँ भाई मैं कमाया है, कि हाँ जितना ये 50,000 अगर इसमें दिख रहा है तो जून मंथ का परफॉर्मेंस में, तो आप अपना दिखाइए एक जो भी ट्रेडिंग आप करते हो, आपको इतना फ़ायदा हो रहा है क्या। नहीं तो फिर आप है जो फिर ये बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आप गलत बता रहे हो। क्योंकि आप है जो किसी को भी ट्रेडिंग दे रहे हो और वो भी गलत गलत अपना कुछ भी दे रहे हो, इसका मतलब। अब दूसरा चीज़, अब ये हो गया। अब उसके बाद है जो आज का ही खाली बता रहा, ताकि आप लोग देख सको और आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि ये वीडियो बहुत जगह पे मैं शेयर करूँगा और आप लोग भी शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग बचना चाहिए, नहीं तो उनका भी नुकसान होगा। और दूसरा चीज़ आपके सामने देखिए, फिर ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बोला, तो मैं उसमें ट्रेडिंग नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी लॉस हो गया। फिर वो एकदम हाई रेट पे मारा, तो हाई रेट पे बोला, तो मैं बोला कि हाई रेट पे काहे के लिए लेगा, और वहाँ से 1 ही रुपया गया, ज़्यादा भी नहीं गया ऊपर। ठीक है, तो अब दूसरा, उसके बाद तीसरे में रिलायंस का बोला। ठीक है, रिलायंस का आप देखो, रिलायंस 201, ये तो इक्विटी का हो गया। अभी ये बता रहा है कि इधर आप देख सकते हो, देखो अभी ये दिखा रहा है बाय रिलायंस कॉल 2100 एट 83.50 और स्टॉप लॉस 80 12:53 पे, ये वाला आप देखो। ठीक है, अब मैं रिलायंस के इधर ले चलता हूँ आपको, आपके सामने है, ये है रिलायंस का 2100 कॉल का। आप देख सकते हो यहाँ पे सब लोग ने बाय किया होगा यहाँ पर, और 80 रुपया स्टॉप लॉस रखा होगा, और स्टॉप लॉस पूरा हिट हो गया, यहाँ तक पूरा आ गया, 76 तक आ गया। आपके सामने 76 तक आ गया। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपके सामने इसको और ये दिखा देता हूँ, आपके सामने है। यानी किसी ने बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हिट हो गया, और हिट होने के बाद इन्होंने क्या बोला, होल्ड। आपके सामने है, आप देखो, इसमें लिखा है बाय रिलायंस कॉल 2100 और 2100 एट 83.50 और स्टॉप लॉस 80 रुपया। अब इसने क्या बोला, तुरंत स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बोला होल्ड, और उसका मैं फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इसलिए बोला कि फ़ोटो आपको दिखा दूंगा स्टॉप लॉस हिट होने का। आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, जूम करता हूँ मैं, देखिए होल्ड ट्रेड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा। अगर किसी ने भी, कोई भी रहेगा तो अपना जीडीटी ऑर्डर लगा के रखा रहेगा तो स्टॉप लॉस हिट होएगा ही होएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये होल्ड ट्रेड बोल रहा है। अब होल्ड होने के बाद आदमी क्या सोचता है कि चलो भाई एक बार हुआ तो दोबारा हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, शायद हम लोग को बजाज फाइनेंस में ऐसा हुआ तो हम लोग दोबारा ट्रेड लेके भी क्या करेगा। यहाँ पर अगर कोई किसी ने बाय किया रहेगा तो इधर का इधर ही करके फिर एग्जिट करवा दिए, तो आदमी का लॉस ही है मतलब। और एक बार तो रिलायंस में ऐसा होगा कि पूरा लॉस ही करवा दिया था, 90 रुपये में बाय करवा के फिर वो 80 रुपये पे का स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बोलता है होल्ड करो। फिर उसके बाद आदमी दोबारा बाय किया, दोबारा बाय करके फिर वो नीचे चलेगा, लेकिन उसको एक ही ट्रेड में माना इन्होंने। यानी एक बार, अभी जैसे इसके अंदर सबको एक बार लॉस हो गया, सबको यहाँ पर सबको यहाँ पर लॉस हो गया, तो ये आदमी क्या सोचता है, चल भाई दोबारा ट्रेड लेता, दोबारा लिया, लेकिन वो कुछ प्रॉफिट ही नहीं देना, लॉस दिया। तो ये लॉस में लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या है, आप देख सकते हो ज़्यादा लॉस नहीं लिखा हुआ है। इसको मैं ट्रेड समरी में ले जाता हूँ, आपके सामने देख सकते हो रिलायंस का 700 रुपया लॉस दिखा रहा है, लेकिन 700 लॉस नहीं, ज़्यादा लॉस है, क्योंकि इन्होंने जो फिर एग्जिट के लिए बोला तो कितना पे बोला, आपके सामने देखो 80.70 ऐसा बोला, लेकिन आदमी तो तब तक दूसरा 2 बार ट्रेड ले लेगा। अब ऐसा बहुत बार हुआ है, इसमें भी हो गया, फिर एक बार पिछला ये हो गया। अब दूसरा चीज़ इनका क्या स्ट्रेटेजी है, बताता हूँ मैं आपको। सेल करते हैं ये,
मतलब कॉल भी सेल करते हैं, पुट भी सेल करते हैं, तो वो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उसके 4-5 दिन ही देखा मैंने, और मैं सेल वाले साइड में नहीं बैठा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कभी एक ही बार अगर आपका ले सकता है पैसा, और वो ऐसे ही मुझे दिखाई दिया एक दिन। आपके सामने देख सकते हो, बैंक निफ्टी कॉल 34,600, सी बुक्ड प्रॉफिट 1475, और उसके बाद बैंक निफ्टी पुट 34,600, पी लॉस 10,050। एक ही दिन आपका ले लिया 10,050 रुपये। लेकिन डेली ये जो 1,000-1,500 का ये जो सर जी है वो प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी कैसा है, मार्केट कभी भी 1-1.5% ऊपर खुला या नीचे खुला ना, आपका दिमाग पूरा डिस बैलेंस, सर जी का भी दिमाग डिस बैलेंस, फिर वो लॉस होना ही है। अगर नॉर्मल खुला 50 पॉइंट ऊपर नीचे खुला तो कोई टेंशन नहीं, 1% 1.5% ऊपर खुला ना, तो फिर डिस बैलेंस, फिर वो लॉस हो ही जाएगा। तो वो भी मतलब रिस्की है, मतलब ऐसा नहीं। तो डेली अगर नॉर्मल खुल रहा है तो आपको 1500, मतलब 1500 2,000 रुपये आराम से मिल जाएगा, दोनों सेल करेगा तो। और उसी जो स्पॉट प्राइस है उसी का कॉल भी सेल किया, उसी का पुट सेल किया, और दूसरे दिन एग्जिट हो गया ऐसा। लेकिन वो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन आज मैंने ट्रेड किया हूँ, और मैं अभी इसको कल के लिए होल्ड किया, लेकिन मंथली का किया हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वीकली में। तो और ज़्यादा करके मैं ये ऑप्शन मतलब इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कॉल पुट खेलना ही बंद कर दो, सीधा सीधा ETF खेलोगे तो सही है। किसी का भी टिप्स है जो कोई फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं मार्केट में जो ऑपरेटर लोग हैं उससे हम लोग से 4 गुना सोचता है। क्योंकि आपके सामने ये जो है बजाज फाइनेंस का बताए कि आप स्टॉप लॉस रखना, और जो भी आपके सामने स्टॉप लॉस रखना, स्टॉप लॉस रखना बोला 220, और 220 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऊपर गया, और आपके सामने, और इन्होंने लिखा भी कि बुक प्रॉफिट 254 आपके सामने। तो ये गलत ट्रेडिंग देता है, उसको जोड़ देता है 3,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी आज का जो ट्रेडिंग 5,965 रुपया है, इसमें से अगर जोड़ा जाएगा तो सिर्फ ये बैंक निफ्टी में इनको फ़ायदा, वो भी बैंक निफ्टी में फ़ायदा नहीं, 4,150 माइनस 4,250 प्लस, यानी 100 रुपये का वो तो ट्रेडिंग चार्ज ही लग जाएगा, यानी कोई फ़ायदा नहीं, सब लॉस ही है। और ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में फ़ायदा हुआ रहेगा, लेकिन उतना ऊपर पे कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 6% ऊपर हो गया था, और 6% के बाद अगर कोई बाय करने के लिए बोला तो मतलब नहीं, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। अगर इतने आपको मालूम है तो निफ्टी में बताओ, बैंक निफ्टी में बताओ। और मैं कॉल करके बोला भी हूँ, और मैं इनको एक वीडियो भी भेजा हूँ सुनील मिगलानी का, कि वो खुद बोलते हैं सुनील मिगलानी की नहीं, आप ये जो इंडेक्स में काम करो, ऑप्शन में काम करते हो तो स्टॉक में मत जाना, नहीं तो पड़े पड़े गला देगा, नहीं तो वो स्टॉप लॉस हिट करवा के, यानी बहुत रिस्की है यानी। और नहीं तो फिर सीधा मतलब जो भी स्टॉक में काम करो वो नॉर्मली कैश मार्केट में डिलीवरी सेक्शन में, ऑप्शन चेन में मत जाओ, यानी कॉल पुट में मत करो। और इनका भी कल का भी आप देखो, आपके सामने है, जो भी मतलब 50% तो गलत है पूरा। स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद, और उसके बाद बोला भी नहीं बाय करने के लिए, अब वो अपना देखा कि ऊपर चलेगा तो सीधा बोला हाँ ये प्रॉफिट बुक कर लो ऐसा। तो इसके लिए, और आपके सामने मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, दोबारा इनको भी, ये भी देख सकते हो, आपके सामने लिखा भी है डायरेक्ट ही चीटेड अस। इसके पहले भी इन्होंने लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, अभी वो खोजना पड़ेगा और सब। ये हो गया। अभी शुक्रवार के दिन भी ऐसे ही हुआ, लेकिन शुक्रवार के दिन मेंशन किया हुआ है, उसके लिए मैं गलत नहीं बोला, नहीं तो आपको लगा कि नहीं सारा चीज़ गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं। शुक्रवार के दिन जो लॉस हुआ वो लिखा हुआ है, देख सकते हैं, निफ्टी कॉल 15,500, सी लॉस 2,475 लॉस हुआ है। तो लेकिन पहला बार जैसे आप ट्रेड किए लॉस हो गया, उसके बाद दोबारा आपको लेने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाता है। तो ये टिप्स में 100% जो भी लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जो भी 100% लिखा हुआ है, इनका जो जून मंथ का परफॉर्मेंस और बाकी सब मंथ का परफॉर्मेंस, वो सब 50% गलत है। मैं सीधा बोलूँगा 50% गलत है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हर आदमी से 6,000 रुपये ले रहे हो और 500 मेंबर है, 600 मेंबर है, तो आपको 30 लाख रुपये पहुँच रहे हैं 3 महीने के अंदर, तो आपको 10 लाख रुपया महीना हो गया। तो आप ये जो कम से कम एक्यूरेट तो लिखिए, लेकिन वो यही देख रहे हैं कि, और वो खुद ट्रेड नहीं करते रहेंगे। अगर ट्रेड करते रहेंगे तो देना चाहिए, वो ये अपना हिसाब किताब जो रिटेल लोग को देते हैं वो दे के मतलब नहीं है। अपना खुद है जो
जो अकाउंट खोला है जीरो में वो दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को प्रॉफिट है लॉस हो, वो देना चाहिए स्टेटमेंट, तो जाके 100% श्योर है कि हाँ फिर उसके बाद टिप्स ले सकते हो। नहीं तो ये बेकार है मतलब, क्योंकि एक बार लॉस हुआ दोबारा आप एंट्री मारोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। और दोबारा में भी वो कंफ्यूज किया ना, रिलायंस में बोले बाय करो, और बाय करने के बाद स्टॉप हिट हो गया, उसके बाद बोलते हैं होल्ड ट्रेड। तो होल्ड ट्रेड मतलब ऐसा कैसा, मतलब निकल का अब आदमी दोबारा लेगा तो फिर वो उतने पे ही जाके बाय करके रखा, 80 पे ही बोला एग्जिट हो जाए, तो फिर वापस तुम्हारा जो ट्रेडिंग चार्ज ले लेगा, और वो भी वो गलती हो गया मतलब। तो ये कोई भी ऑप्शन चेन में कोई सक्सेस नहीं है, अगर कमा लिया तो दोबारा आपका लेके जाएगा। सिर्फ 100 आदमी में से एक आदमी कमा सकता है बस, और वो भी एक आदमी कमाने वाला कौन है, ऑपरेटर, और ऑपरेटर के जैसा जो सोचने वाला वैसा, वो बाकी कोई नहीं कमा सकता है। अभी जैसे मैं मंडे को बोला भी था, चलो मैं इसके अंदर और ज़्यादा टॉपिक में बढ़ाऊंगा नहीं और इसके अंदर मैं अपना भी कुछ वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, ये खाली इसी के लिए देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग खुद है जो जाकर चेक करिएगा, आप लोग खुद जाकर ऐसे चेक करिए आप लोग कि मतलब ये जो भी बोला आप, ये 1 मिनट फ़ोटो नहीं, इसमें आपके सामने रिलायंस का भी चेक कर लीजिए, बजाज फाइनेंस का भी चेक कर लीजिए, और बताइए कि क्या ये सही में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर है जो आया कि नहीं, बजाज फाइनेंस, ये कॉल का बात कर रहा हूँ, किधर गया ये वाला। और आप लोग फिर यहाँ का ये देखिए 220 रुपये स्टॉप हिट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए। और टेलीग्राम में और भी लोग लिखा हुआ, पहले भी लिखा हुआ है, चीट करता है इन लोग, बराबर नहीं है। और ऑपरेटर ऐसा आदमी है कि वो आपका स्टॉप हिट करने के बाद ही ऊपर लेके जाएगा, ऐसा नहीं लेके जा सकता है, उसका नियम है। तो इसीलिए कैसा ईटीएफ में बाय करोगे तो सही रहेगा, और किसी भी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सीधा नॉर्मली बुलिश टाइप में रहो अभी। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा अप ट्रेंड हो चुका है, तो करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद फिर अप ट्रेंड होगा। और आप देखोगे निफ्टी 50 का 10 साल 20 साल बाद अप ट्रेंड दिशा में ही रहेगा, डाउन ट्रेंड नहीं होने वाला निफ्टी। लेकिन बीच बीच में बड़ा करेक्शन आता है, छोटा करेक्शन आते रहता है, लेकिन वो ओवरऑल जो इसका चार्ट है निफ्टी का 5 साल आगे का भी देखो तो अप ट्रेंड ही रहेगा। यानी इसका जो पीछे देखोगे तो 2000-3000 पे था, लेकिन धीरे धीरे 5000 6000 फिर गिरा, तो भी वो 2008 में क्रैश हुआ, फिर भी आज निफ्टी 15000 पे खड़ा है। तो ये कभी भी गिरेगा तो आपको प्रॉफिट देगा ईटीएफ में, लेकिन ऑप्शन चेन में कभी नहीं। कोई टिप्स देगा तो भी गलत है, वो गलत ही है। एक बार आपका लॉस हुआ फिर आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। और वो ऑपरेटर लोग करवाता ही है, उसके पीछे का कारण भी आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हो, इसके अंदर ये देखो पहले से ये वॉलेटाइल चालू है, ये वॉलेटाइल चालू है, वॉलेटाइल चालू, और ये ब्रेकआउट देता ही था, मैं भी समझ रहा था। लेकिन जो पक्का खिलाड़ी है वही इसमें टिक सकता है, और वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तभी जाके प्रॉफिट होगा। ऑप्शन चेन मतलब कॉल पुट में यही रहता है कि आप जितना भी पैसा लगाए हो वो या तो जीरो हो जाए या तो प्रॉफिट में हो जाए। अगर आप सोचे कि नहीं मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा थोड़ा सा और मेरे को लॉस होने से बच जाएगा, तो वो आपको बाहर निकाल के फिर लेके जाएगा, मतलब आपको बाहर निकालेगा फिर ऊपर लेके जाएगा। और मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता भी हूँ आपके सामने, यानी वो आपको बाहर निकालेगा फिर लेके जाएगा, यानी जो पैसा आपका है वो, यानी ये क्या हो जाता है, जुआ टाइप हो जाता है। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं क्या है, और मैं इसका एक और फोटो अपलोड करता हूँ, आपके सामने है, ये आप देख सकते हो। मैंने इनका जब लिया था तो उससे पहले मैंने जोड़ा था कि मैं सिर्फ निफ्टी में ही काम करूंगा और उस हिसाब से करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन चेन में काम कर रहा था, ठीक है प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब से सेबी का रूल आया तब से वो गड़बड़ी आया, और मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी बोलते आ रहा हूँ कि भाई ऑप्शन चेन में मतलब कॉल पुट में काम करके मतलब नहीं, ईटीएफ में काम करो। और आप अपना मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो जरूर कि मैं ऐसा बोल रहा था कि नहीं बोला था। और उसके बाद फिर मैं यही देखा कि नहीं, एक बार और ट्राई मार लेता हूँ, किसी का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। तो देखा सब्सक्रिप्शन लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, सारा गलत है। और आप लोग फिर ये वीडियो शेयर भी करिए ताकि कोई और फंसे नहीं। तो इसीलिए फिर मैं बोला कि ईटीएफ भी बाय कर, और इसके बाद मेरे हिसाब से मैं ईटीएफ में ही बाय करूँगा, फिर ऑप्शन चेन में ना के बराबरी काम करूँगा। हाँ, महीने में 1-2 ट्रेड कर सकता हूँ अगर मुझे किधर लगेगा। जैसे मैं अभी शुक्रवार को ही बोला था कि मार्केट में अपर शेडो नहीं है तो ये ऊपर जाएगा, और 100% शुक्रवार को थोड़ा बहुत ऊपर गया, और सोमवार को आज के दिन यानी अच्छा खासा ऊपर गया। तो
अभी और इसका जो मैं बोला हूँ ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, जो मैं अपर शेडो का वीडियो बनाया था। तो अभी आपके सामने देख सकते हो इसके नीचे लिखा है 24,177। तो मैं सोचा था इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, सारा गलत है, सारा गलत है। जब आप ट्रेडिंग करने बैठे हो ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं ये सब गलत है, खाली फुकट टाइम बर्बाद है। हाँ, अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक में देते सर जी तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट निकल आता, लेकिन स्टॉक में दे रहा है तो स्टॉक में क्या वॉलेटाइल होता है, फटक से मारा स्टॉप पे हिट, फटक से ऊपर, और आदमी स्टॉप पे नहीं लगा तो उसको तो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो ऐसा भी है, तो इसीलिए वो कोई मतलब ही नहीं है उसमें। तो अभी मैं निफ्टी 50 का लगा देता हूँ चार्ट आपके सामने, ये मैं लगा देता हूँ आपके सामने। और मैं इसके अंदर बताया था अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा, मतलब 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था ये शुक्रवार को, और यहाँ पे बोला था अपर शेडो नहीं है और ये मार्केट आ सकता है, शुक्रवार को नहीं आएगा तो सोमवार को 100% आएगा, और आपके सामने आया भी। लेकिन कॉल में बाय करोगे तो आपको ज़्यादा बाय नहीं कर पाओगे और थोड़ा रिस्की भी रहता है। तो इसीलिए कैसा है ना, आदमी बाय नहीं कर पाता है। और ETF में बाय करोगे तो कैसा है, आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको क्या रहेगा, इधर बाय किया, अगर गिरता भी है तो मैं इधर बाय करूंगा तो वो 100% ऊपर जाएगा। लेकिन कॉल में बाय करोगे तो डर लगा रहेगा, अरे थोड़ा भी नीचे का स्टॉप रखा, स्टॉप हिट, फिर सीधा ऊपर। और आपके सामने स्टॉप हिट भी हुआ रहेगा बहुत से लोग का। अगर क्योंकि मैं वीडियो बनाया था आपके सामने है, ये लगा दिया 15 मिनट का चार्ट, ये आपके सामने लगा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये ऐसा ऊपर गया, स्टॉप हिट किया, फिर ऊपर गया। तो यही है मार्केट का, वो आपका किधर भी स्टॉप लगा हिट करवा देगा, उसके बाद लेके जाएगा। तो ऐसा, लेकिन ETF बाय करोगे, गिरने दो मार्केट को, और नीचे बाय करोगे तो ये ऊपर आ गया, तो ऐसा डर नहीं रहेगा, कितना भी गिरेगा मैं बाय करेगा, क्योंकि अप ट्रेंड है। अभी कंफर्म कब होएगा, जब अपना 15,400 के नीचे क्लोजिंग देगा तभी डाउन ट्रेंड होगा, और नहीं तो ये करेक्शन नहीं है, यानी अपर नीचे करके ऊपर ही जाएगा, ऐसा है मतलब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, और राजेंद्र सूर्यवंशी जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं क्या, और जो भी है मतलब कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप लाइक ज़रूर करिए और बताइए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।